बैंकों के फंसे हुए कर्ज यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि कॉमनली एनपीए के नाम से जाना जाता है, इसकी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बैड बैंक का आइडिया दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी फाइनेंशियल ईयर 2021 और 20 के बजट को प्रेजेंट करते हुए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बैड बैंक की घोषणा की थी। अनुमान था कि ये जल्द ही शुरू हो सकता है। अब इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि आईबीए के सीईओ सुनील मेहता ने भी कहा है कि जल्द ही इसे शुरू किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट सुखबीर सिमी। आप देख रहे हैं बैंकरपीडिया और आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या है बैड बैंक और कैसे ये काम करेगा, क्या होंगे इसके फायदे। क्या होता है बैड बैंक? बैड बैंक एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसका काम ये होता है कि बैंकों के फंसे हुए कर्जे यानी कि एनपीए को टेक ओवर करे। बैड बैंक किसी भी बैड एसेट को गुड एसेट में बदलने का काम करता है। अगर कोई भी बैंक किसी को भी लोन देता है तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई लोन की हर किस्त समय पर चुका दे या फिर लोन पूरा चुका दे। जब लोन की किस्त आनी बंद हो जाती है तो धीरे धीरे वो लोन एक बुरे कर्ज यानी कि एनपीए में तब्दील होने लगता है। कोई भी बैंक अपने पास इस बुरे कर्ज को नहीं रखना चाहता क्योंकि उससे उसकी बैलेंस शीट खराब होती है। इन बुरे कर्ज को बैड बैंक ले लेते हैं और फिर रिकवरी की कोशिश करते हैं। क्या होता है एनपीए? भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार जिस संपत्ति से बैंक को कोई भी इनकम नहीं होती उसे एनपीए कहा जाता है। हालांकि इसके लिए 180 दिन की सीमा तय की गई है, यानी कि अगर किसी लोन की किस्तें 180 दिन से ज्यादा तक नहीं आती तो वो लोन एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो देश के बैंकिंग सिस्टम में करीब 8.5% एनपीए है और रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि अगले साल तक ये बढ़कर 12.5% तक पहुंच सकता है। और अब बात करते हैं कि बैड बैंक से क्या फायदा होगा। बैड बैंक से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बैंकों की बैलेंस शीट सुधरेगी और उन्हें नए लोन देने में आसानी होगी। बहुत सारे बैंक एनपीए से मुक्त हो जाएंगे और बैंकों की बैलेंस शीट साफ सुथरी होने से सरकार को भी फायदा होगा। अगर किसी बैंक का प्राइवेटाइजेशन करना होगा तो उसमें आसानी होगी। वहीं बैड बैंक के जरिए एनपीए यानी कि बैड एसेट का गुड एसेट बनाने में मदद मिलेगी। बैड बैंक के जरिए फंसे हुए कर्ज की रिकवरी के लिए कोशिशें की जाएंगी। तो कहां से आया होगा ये बैड बैंक का आइडिया? बैड बैंक भारत की खोज नहीं है बल्कि इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 1980 के दशक में बहुत सारे अमेरिकी बैंकों की हालत ये हो गई थी कि वो खराब कर्ज यानी कि एनपीए की वजह से डूबने के कगार पर जा पहुंचे थे। ऐसे में बैड बैंक का आइडिया लाया गया और बैड एसेट को गुड एसेट बनाने की कोशिश शुरू की गई। भारत में भले ही ये नया है लेकिन अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, स्पेन और पोर्टुगीज जैसे कंट्रीज में सालों से बैड बैंक काम कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया बैड बैंक्स के बारे में और आपको बताया कि ये काम कैसे करते हैं। बैंकरपीडिया के इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल पर अपने वीडियो शेयर करना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़कर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो हमें 7599887777 पर व्हाट्सएप करें या फिर hello@bankerpedia.com पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। हमें आपके मैसेजेस का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और एपिसोड में एक और इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।